मित्रों, जो भी औरत सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान करती है वे ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह रह रहे उसके होश उड़ा सकता है। यह बात केवल एक आदत से जुड़ी नहीं है, बल्कि महिला के पूरे परिवार, उसके पति और स्वयं उसके जीवन से गहराई से संबंध रखती है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं उस आदत की जिसे हर महिला अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मानकर करती है, लेकिन इस बात से अनजान रहती है कि उसकी यही दिनचर्या उसके पति की किस्मत भी बदल सकती है, उसका सौभाग्य बढ़ा सकती है, उसका जीवन संवार सकती है और पूरे परिवार में सुख शांति का संचार कर। किंतु यही आदत कभी कभी परिवार के दुख, दुर्भाग्य और कष्टों का कारण भी बन सकती है। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान करने की आदत की। अक्सर घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती है और उठने के पश्चात सबसे पहला काम स्नान करना ही होता है। उनकी यह धारणा रहती है कि यदि घर का झाड़ू पोछा करना है, भोजन तैयार करना है या रसोई का कोई भी काम करना है तो सबसे पहले स्नान करके ही करना चाहिए। यही कारण है कि एक संस्कारी महिला सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच ही स्नान करने की आदत डाल लेती। लेकिन इस आदत के पीछे कुछ गहरे रह रहे छिपे हैं। इन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आदत पति की लंबी आयु का कारण भी बन सकती है और अनजाने में पति की आयु को घटाने का कारण। यही स्नान कभी सौभाग्य लेकर आता है तो कभी दुर्भाग्य। यही स्नान कभी महिला के जीवन को खुशियों से भर देता है तो कभी अकारण उसे अनेक प्रकार के कष्टों में डाल देता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार और आधुनिक जीवन शैली के दृष्टिकोण से देखें तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय अत्यंत विशेष माना जाता है। यह वह समय है जब सूर्य धीरे धीरे अपने उच्चतम प्रभाव की ओर अग्रसर होता है। उसकी सुनहरी किरणें जब धरती को छूती है तो वातावरण में ऊर्जा का एक अद्भुत संचार होता है। यही वह समय है जब शरीर का अग्नि तत्व धीरे धीरे जागृत होता है और इसी समय यदि कोई महिला अपने शरीर पर जल का स्पर्श कराती है तो केवल तन की गंदगी ही नहीं धुलती, बल्कि मन की थकान, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों के प्रभाव भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि भी यही कहते आए हैं कि सूर्य पारिवारिक सौभाग्य का समय है। इसलिए याद रखिए, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का समय केवल स्नान करने का समय नहीं है। यह आपके परिवार की खुशहाली, आपके पति की लंबी उम्र और आपके स्वयं के सौंदर्य और स्वास्थ्य का आधार भी है। महिला इस रहस्य को समझ लेती है, न केवल अपने जीवन को संवार लेती है बल्कि अपने पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं पूरे दिन बिना थके काम करती रहती है और हम हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह शक्ति आती कहां से है। माँ हो, पत्नी हो या बेटी, हर महिला सुबह से रात तक अपने परिवार के लिए समर्पण भाव से काम करती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वह है सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच किया गया स्नान। स्नान उनके जीवन का ऐसा रहस्य है जो उन्हें न केवल ऊर्जा से भर देता है बल्कि उनके परिवार की किस्मत को भी संवार देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस समय स्नान के दौरान महिला कुछ गलतियां कर देती है तो यही शुभ समय उसके लिए अशुभ समय में बदल सकता है। सुनकर आपके मन में चिंता जरूर आई होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है इन गलतियों को पहचानना और उन्हें तुरंत रोक देना, क्योंकि यही गलतियां जीवन में परेशानियों का कारण बन जाती हैं। के चलते महिला के मन में अपवित्र विचार आने लगते हैं, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और धीरे धीरे यह स्नान जो सौभाग्य देना चाहिए था, दुख और दर्द का कारण बन जाता है। इसलिए आज हम उन बातों को गहराई से समझेंगे जिन्हें जानना हर महिला के लिए आवश्यक है। अगर आपने इन्हें समय रहते सुधार लिया तो सुबह का स्नान आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा, वरना यह आपके जीवन में कष्ट ही लाता रहेगा। मित्रों, सबसे पहली बड़ी गलती जो महिलाएं करती है स्नान से पहले अपने बालों को सुलझाना। महिलाएं जब सुबह स्नान करने जाती है तो सबसे पहले अपने बालों को हाथ से संवारने लगती है, उलझनों को दूर करती है और फिर जल का स्पर्श करती है। परंतु ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। बाल जैसे हैं वैसे ही रहने देने चाहिए और उन्हें स्नान के दौरान ही गीला। से पहले स्नान की शुरुआत पैरों से करनी चाहिए। आप अपने पैरों पर जल डालें
तो उसी क्षण भगवान नारायण को याद करें। वे कार्य पूरे होने लगते हैं, बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में सफलता स्वयं कदम चूमने आती है। हल्दी के इस प्रयोग से दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आती है और घर का वातावरण मंगलमय बन जाता है। तीसरा उपाय स्नान के पश्चात करना चाहिए। जब स्नान पूरा हो जाए तो तांबे के लोटे से भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर जल चढ़ाना चाहिए और मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पति के जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा हो। विशेषकर यदि यह उपाय गुरुवार को किया जाए तो इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। यह उपाय पति की उन्नति और परिवार की समृद्धि का मार्ग खोल देता है। यह उपाय उन दिनों के लिए है जब महिला ऋतुकाल में होती है। समय स्नान करने के बाद गंगाजल की कुछ बूंदें अपने सिर पर डालनी चाहिए और ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। उपाय से न केवल शरीर और मन की पवित्रता बनी रहती है बल्कि लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उपाय घर की दरिद्रता दूर करता है और घर में स्थायी सुख समृद्धि लाता है। यहाँ यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि इस समय स्नान करते समय कुछ छुपे हुए नुकसान भी हो सकते हैं। महिला सावधानी न बरते। कोई महिला सुबह 7 से 10 बजे के बीच गुस्से की अवस्था में स्नान करती है, आलस्य लिए जल का स्पर्श करती है या चिड़चिड़ेपन के साथ जल ग्रहण करती है तो उसका स्नान पवित्र नहीं रह पाता। से तो गंदगी धुल जाती है लेकिन आत्मा नकारात्मकता से भर जाती है। कारण है कि ऐसी स्त्री पूरे दिन तनाव में रहती है, पण उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है और घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। महिला इस समय अत्यधिक ठंडे पानी से स्नान करती है तो उसके शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। चलकर यही दोष जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द और मासिक धर्म की अनियमितताओं का कारण बन सकता है। कि यदि महिला खुले बालों के साथ स्नान करती है और उन्हें गीला छोड़ देती है तो इससे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है और पितृदोष का भी भय उत्पन्न होता है। स्नान करते समय बाल बांधकर रखने चाहिए और स्नान के बाद अच्छे से सुखाना चाहिए ताकि शरीर की ऊर्जा सुरक्षित रह सके। तो एक छोटा सा उपाय और है, इसे हर महिला को अपनाना चाहिए। स्नान से पहले यदि महिला थोड़ा सा गुनगुना जल पी ले तो शरीर की सारी